कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक मरा हुआ चूहा पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो घर जाकर एक बोल में चाय पत्ती डालता है और उस मरे हुए चूहे को लेकर एक कमरे में चला जाता है। अब वो उसका क्या करेगा, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आर्या नाम की लड़की को देखते हैं जो कॉलेज में होती है। उसके पापा का नाम अथर्वा है, जो उसे लेने आते हैं। वो एक पायलट है। अब ये दोनों कार में घर जा रहे होते हैं। तब आर्या अपने पापा से कहती है कि उसका ग्रुप ट्रिप पर जा रहा है और उसे भी जाना है। अथर्वा उससे मना कर देता है क्योंकि उस ट्रिप में लड़के भी जा रहे होते हैं। आर्या पहले मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। अथर्वा कहता है कि ट्रिप में अभी बहुत टाइम है, तब तक हम साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। इसलिए अगली सुबह पूरी फैमिली फार्म हाउस के लिए निकल पड़ती है। अथर्वा की फैमिली में उसकी वाइफ बीना और बेटा अंश भी होते हैं। रास्ते में सबको भूख लगती है तो ये लोग एक ढाबे पर रुकते हैं जहां अथर्वा सबके लिए पराठे मंगवाता है। आर्या पराठे खाने से मना करती है क्योंकि उनमें ज्यादा ऑयल होता है। अथर्वा अपने लिए चाय लेने जाता है लेकिन उसके पास 10 रुपए का चेंज नहीं होता। तब एक आदमी हेल्प करता है। उसका नाम होता है प्रताप। प्रताप नोटिस करता है कि आर्या पराठे नहीं खा रही। वो हंसकर कहता है, ये तो अन्न का अपमान है, और आर्या से कहता है कि पराठे खा लो। आर्या मना कर देती है। फिर प्रताप अपनी जेब से एक डिब्बी निकालता है और कहता है, इसमें शक्कर है। अब तुम डिसाइड करो, या तो शक्कर खाओ या पराठे। आर्या शक्कर खा लेती है। यहां से हम देखते हैं कि आर्या चुपचाप प्रताप की बात मान लेती है और पूरा पराठा खत्म कर देती है। फैमिली को यह सब थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए सब लोग जल्दी खाना करके वहां से निकल जाते हैं और फार्म हाउस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में प्रताप फिर से आर्या के पास आता है और उसे बिस्किट देता है। कहता है, फार्म हाउस पहुंचने तक ये खा लेना। आर्या फिर से उसकी बात मान लेती है, जो बहुत ही स्ट्रेंज था क्योंकि आर्या तो अपनी फैमिली में किसी की भी नहीं सुनती थी। फिर ये सब फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आर्या वही बिस्किट खा लेती है जो प्रताप ने दिया था। यानी प्रताप ने आर्या पर कुछ ना कुछ असर जरूर किया था। फैमिली फार्म हाउस में सेटल हो जाती है और इंजॉय करने लगती है। थोड़ी देर बाद बीना देखती है कि प्रताप उनके फार्म हाउस के बाहर खड़ा है। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है कि वो इनसे इतनी दूर तक आ गया। बीना तुरंत अथर्वा को बताती है। अथर्वा उससे मिलने जाता है। प्रताप कहता है, मेरा फार्म हाउस भी यहीं पास में है। आते वक्त गाड़ी खराब हो गई, फोन में ना नेटवर्क है ना बैटरी, तो मैं फोन यूज करने के लिए आया हूं। प्रताप बार बार आर्या के बारे में पूछता है, आर्या कहाँ है। तभी आर्या स्विमिंग पूल से अपने रूम की तरफ जा रही होती है और प्रताप उसे अपने पास बुलाता है और आर्या बिना सोचे समझे उसके पास चली जाती है, जैसे उसके खुद पर कोई कंट्रोल ही ना हो। प्रताप अंश को भी डांट देता है और पूरी फैमिली नोटिस करती है कि उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब है। अथर्वा और बीना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन बीना कहती है, कोई बात नहीं, हेल्प ही तो कर रहा है। सुबह प्रताप ब्रेकफास्ट करके चले जाएगा। ब्रेकफास्ट के दौरान प्रताप एक बॉल आर्या की तरफ फेंकता है और कहता है, इसे खींच कर मारो। आर्या वैसे ही करती है और अंश के गाल पर जोर से थप्पड़ लग जाता है। अंश रो पड़ता है। अथर्वा और बीना वहां आ जाते हैं और आर्या को डांटते हैं, अपने भाई को ऐसे कौन मारता है। आर्या कहती है, अंकल ने मुझे ऐसा करने को कहा था। अथर्वा और बीना प्रताप पर गुस्सा करते हैं, तुम हमारी पर्सनल चीजों में क्यों बोल रहे हो। डिनर के वक्त प्रताप फिर से उनकी फैमिली के पर्सनल मैटर्स में बोलता है। अथर्वा उसे चुप रहने कहता है। तब प्रताप कहता है, मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब पता है, आर्या का एक बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनकर अथर्वा शॉक हो जाता है। प्रताप आर्या से कहता है, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाओ और उससे ब्रेकअप कर लो। आर्या वैसे ही करती है। ये देखकर अथर्वा और बीना दोनों डर जाते हैं। अथर्वा प्रताप से कहता है, तुम यहां से चले जाओ। प्रताप कहता है, अभी तो मजा शुरू हुआ है। अथर्वा उसे जबरदस्ती निकालने लगता है, लेकिन प्रताप आर्या से कहता है, अपने मम्मी पापा को रोको। और आर्या वैसे ही करती है। वो उनसे लड़ने लगती है, अपने पापा को धक्का तक दे देती है और कहती है, अंकल कहीं नहीं जाएंगे। अब सबको समझ आ जाता है कि प्रताप ने आर्या को अपने वश में कर लिया है। प्रताप आर्या को चाय पत्ती खाने के लिए कहता है और आर्या बिना सोचे समझे चाय पत्ती खा लेती है। फिर प्रताप उससे लाइन बाय लाइन रिपीट करने को कहता है और आर्या सब कुछ रिपीट करती जाती है। यानी उसका वशीकरण इतना स्ट्रांग था कि आर्या अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। वो बस प्रताप की कठपुतली बन गई थी। प्रताप आर्या से अपने पापा को थप्पड़ मरवाता है, सबके फोन्स ले लेता है और आर्या से कहता है कि वो उससे प्यार करती है। फिर कहता है, मैं आर्या को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अथर्वा और बीना घबरा जाते हैं, उसे रुकने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। प्रताप कहता है, आर्या को मेरे साथ भेजने के लिए हाँ कर दो, वरना मैं उसे ऑर्डर दूंगा कि मेरे साथ चल। तुम परमिशन दे दो ताकि फ्यूचर में उसके दिल में अपनी फैमिली के लिए प्यार ना जागे। बस इतना कह दो कि तुम उसे मुझे समर्पित कर रहे हो। अथर्वा कहता है, मैं अपनी बेटी तुझे कभी नहीं दूंगा, तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। प्रताप हंसकर कहता है, मैं एक राक्षस हूं, मुझे लोगों को तड़पता देखकर मजा आता है। फिर वो आर्या को लात मारता है। अथर्वा उसे मारने लगता है, लेकिन प्रताप आर्या से कहकर अथर्वा पर ही हमला करवा देता है। फिर वो गुस्से में आर्या से कहता है, अपने भाई पर अटैक करो। आर्या आंच का सिर फोड़ देती है। बीना और अथर्वा रोते हुए आंच की मरहम पट्टी करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। अंश को बुखार आ जाता है
तो बीना और अथर्वा प्रताप से कहते हैं, हमें हॉस्पिटल जाने दो। प्रताप उन पे चिल्लाता है, देख तेरे पति ने मेरा क्या हाल किया है। बीना उसके सामने जमीन पर नाक रगड़ने लगती है, लेकिन प्रताप को जरा भी दया नहीं आती। वो आर्या से कहता है, गाना बजा और डांस कर। आर्या नाचती जाती है, थक जाती है, लेकिन प्रताप उसे रुकने नहीं देता। थोड़ी देर बाद प्रताप आर्या से कहता है, चलो एक गेम खेलते हैं। गेम ये होता है, 5 मिनट में फैमिली आंच को कहीं छुपा देगी और फिर आर्या उसे ढूंढकर मार देगी। अथर्वा और बीना जल्दी से आंच को छुपा देते हैं। आर्या उसे ढूंढने लगती है। इस दौरान अथर्वा अपने बैग से फोन निकालने का मौका ढूंढता है। आर्या ऊपर के रूम में जाती है, दरवाजा तोड़ती है, लेकिन आंच वहां नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे आंच टेरेस पर मिल जाता है। आर्या उस पर अटैक करती है और उसे छत से नीचे फेंक देती है। बीना और अथर्वा नीचे जाते हैं। अंश जिंदा होता है, लेकिन बहुत बुरा हाल। बीना कहती है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना दोनों बच्चे चले जाएंगे। प्रताप कहता है, अगर आंच को बचाना है तो आर्या को मुझे समर्पित कर दो। अथर्वा और बीना थक जाते हैं और मजबूरन कहते हैं, हम आर्या को तुम्हें दे रहे हैं। अथर्वा आर्या को गले लगाता है और चुपके से उसकी जीन्स की जेब में फोन रख देता है, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस कर सके। प्रताप आर्या को लेकर चला जाता है। अथर्वा बीना से कहता है, तुम आंच को हॉस्पिटल ले जाओ, मैं आर्या के पीछे जाता हूं। प्रताप आर्या को अपने अड्डा पर ले जाता है। वहां कई लड़कियां होती हैं, सब उसके वश में। वो आर्या से कहता है, ये सब तुम्हारी बहनें हैं, अब तुम इनके साथ रहोगी। अथर्वा उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो प्रताप से कहता है, जब मुझे मरना ही है तो मैं अपनी बेटी के हाथों मरना चाहता हूं। प्रताप हंसकर आर्या को बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो आर्या से कहता है, अपने पापा को मारो, अथर्वा प्रताप पर टूट पड़ता है और उसे मार देता है। आखिर में वो प्रताप की जुबान खींच लेता है। आर्या और बाकी सब लड़कियां बच जाती हैं। यहीं से कहानी खत्म होती है। 10 साल बाद वही सीन दिखाया जाता है जो शुरुआत में था। वो आदमी जो मरा हुआ चूहा लेकर गया था, वही अथर्वा होता है। अब उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है और वो डिप्रेशन में दिखाई देता है। वो एक कमरे में जाता है, चाय पत्ती और मरा हुआ चूहा लेकर उससे प्रताप के सामने रख देता है। प्रताप अब उसके कब्जे में होता है। वो उसके सामने बैठकर केला खाता है और भूखे प्रताप से कहता है, तू शैतान कहलाता था ना, अब देख तेरे लिए मैं खुद शैतान बन गया। वो उसे वही मरा हुआ चूहा और चाय पत्ती खाने के लिए दे देता है। पता चलता है कि अथर्वा पिछले 10 साल से प्रताप को इसी तरह तड़पा रहा है। घर लौटकर वो बीना और आंच की फोटो के सामने आता है, यानी दोनों उस रात बारिश के दौरान एक्सीडेंट में मर गए थे। आर्या अभी भी प्रताप के वश में होती है, एक जिंदा लाश जैसे, जिसे अथर्वा संभालता है। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।